आवाज आ रही? चौधरी देवेंद्र भैया आवाज हैंग नहीं आ रहा फ्रॉम अन अकेडमी साइड, सर्वर एरर। ओके, उस चीज को संपत 87 एन डी प्लस पी इक्वल टू एन ए प्लस एन, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज देने वाले एक साइड, नेगेटिव नेगेटिव देने वाले एक साइड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इंट्रिंसिक के लिए बात करें हम, ठीक है। इंट्रिंसिक के लिए एन इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल टू 0, देन इक्वेशन बिकम 0 प्लस पी इक्वल टू 0 plus n, meaning is that for intrinsic n is equal to p. This is the charge neutrality equation for intrinsic. Charge neutrality equation for intrinsic. Now from mass action law, n into p equal to ni square. Okay, mass action law, n into p equal to ni square. No, mass action law is different. Okay, यहां से वहां पर नहीं जा पाएंगे। n into p equal to ni square, n is equal to p है, n into p equal to ni square है, तो n is equal to p equal to ni is the condition for intrinsic semiconductor. ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में n इक्वल टू p इक्वल टू ni। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जोड़ते जाओ, है ना, ईडीसी वगैरह, किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो बेचारे स्टूडेंट की, इधर उधर पढ़ते रहते हैं बच्चे बेचारे। वैसा नहीं, वो तो हर टीचर ही बोलता है, बट है डिफरेंट है, ठीक है। नाउ सी, ये हुआ इंट्रिंसिक के बाद गया मैं एन टाइप में। एन टाइप, एन टाइप में बात करूं, मान लो परफेक्ट एन टाइप बना रहा हूं मैं। परफेक्ट एन टाइप का मतलब कंप्लीटली डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी है, कोई एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी नहीं है सपोज। तो एक्सेप्टर टाइप तो 0 हो गए आपके परफेक्ट एन टाइप में। और एनडी की बात करूं तो एनडी नॉट इक्वल टू 0 होगा, साथ ही साथ ग्रेटर देन 0 होगा। एनडी ग्रेटर देन 0, डोनर एटम्स होंगे, नंबर ऑफ डोनर एटम्स सेट किए होंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 कैसा दिखेगा आपको? इक्वेशन 1 दिखेगा, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? एन डी प्लस पी इक्वल टू एन ए प्लस एन, एन ए इक्वल टू 0 प्लस एन। अब देख, एन और पी तो हर मटेरियल में होते हैं, इंट्रिंसिक हो, एन टाइप हो, पी टाइप हो, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, होल्स भी होंगे, वो 0 नहीं होते। इक्वेशन क्या हो गई? कोई बोले कि वाई पी एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो आप पता क्या बोलना? एन डी प्लस पी इक्वल टू एन। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे बेटा? कोई पूछे वाई एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कैसे आप उसको मैथमेटिकली बोलोगे? तो बोलना एन डी प्लस पी इक्वल टू एन, मतलब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन 2 के बराबर होगा। जितने होल्स होंगे उतने तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही, साथ ही साथ जितने डोनर एटम आयोनाइज्ड हो गए होंगे उतने भी इलेक्ट्रॉन और होंगे। तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मान लो 10 होल हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो होंगे कंडक्शन बैंड में, साथ ही साथ जितने डोनर एटम्स आयोनाइज्ड हुए होंगे उतने और होंगे आपके। आर यू गेटिंग इट? okay, so nd plus p equal to n. This is the electrical neutrality equation of n type. Electrical neutrality equation of n type. okay, nd plus p. अब फ्रॉम मास एक्शन लॉ चलते हैं। अब देख जलवा, फ्रॉम मास एक्शन लॉ n इंटू पी इक्वल टू ni स्क्वायर। अब बेटा बता, मेरे को ये बता, एन टाइप पढ़ रहा हूं तो माइनॉरिटी कौन होते हैं? होल्स। तो पी का कॉन्सेंट्रेशन निकालूं, माइनॉरिटी कैरियर का मास एक्शन लॉ से निकालूं तो क्या आएगा? ni स्क्वायर बाई एन। इस वैल्यू को उठा के पटक दूं मैं इसमें,
किसमें पटक दूं, इसमें पटक दूं मैं। ओके, NH जीरो हो गया ना? नहीं नहीं, NH जीरो ही है, एन टाइप है ना। एन टाइप बनाने के लिए एक्सेप्टर एटम डालते हैं क्या? एन टाइप में कोई एक्सेप्टर एटम्स होते हैं क्या? एन टाइप दोनों एटम डाले होंगे, फॉस्फोरस बोरॉन तो ही डालोगे आप। ओके, NH जीरो इन एन टाइप, परफेक्ट एन टाइप। परफेक्ट एन टाइप का मतलब ओनली डोनर एटम्स आर प्रेजेंट। ये बताऊंगा, कंपनसेटेड एन टाइप बताऊंगा थोड़ी देर बाद। P इक्वल टू NI स्क्वायर बाई एन, पुट कर दो इसको। यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी देख, ND प्लस P की जगह क्या लिख दिया मैंने, NI स्क्वायर बाई एन इक्वल टू एन। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगी देख, ये मिलेगी एन स्क्वायर माइनस एन डी इंटू एन माइनस एन आई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन जो बनी आपकी कैसा बन रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस और नो? इसको सॉल्व करूंगा मैं जैसे ही, यस और नो सॉल्व करूंगा n के लिए, तो n का आंसर आएगा यहां से देख, यहां से आएगा nt बाई 2 प्लस माइनस, सॉल्व करने पर बता रहा हूं मैं। सर सॉल्व कर दो ना प्लस, प्लीज। नहीं करूंगा मैं, पागल थोड़ी हूं कि इतनी सिंपल सी चीज बताऊंगा आपको, वो भी इंजीनियरिंग में आने के बाद। यस और नो? ये आएगा तेरा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना, ये एन डी बाई टू लिखा हुआ है, ये भी एन डी बाई टू का स्क्वायर लिखा है। अगर एन आई को मैं हटा दूं यहां से, सपोज एन आई को हटा दूं, तो ये अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या आएगी, एन डी बाई टू। ये एन डी बाई टू है और प्लस माइनस एन डी बाई टू, समझना बात को। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लूं, वाई नेगेटिव साइन इज नॉट कंसिडर्ड, अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूं तो दिस वैल्यू इज एन डी बाई टू एंड अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन एन डी बाई टू आएगा। क्यों? एन डी बाई टू का स्क्वायर का अंडर रूट एन डी बाई टू होता है, उसमें तो एन आई स्क्वायर भी एडेड है, और एन आई स्क्वायर भी अगर एडेड है तो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमेशा एन डी बाई टू से ज्यादा आएगी। देख, अगर एन आई नहीं होता तब इसकी वैल्यू क्या आती, एन डी बाई टू के बराबर आती। एन आई भी है यहाँ पर तो एन डी बाई टू से ज्यादा आएगा, और अगर आपने यहाँ पर माइनस साइन कंसिडर किया तो आंसर क्या आएगा, एन डी बाई टू माइनस ग्रेटर वैल्यू ऑफ एन डी बाई टू। मतलब क्या होगा, नेगेटिव नंबर, एन की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या, कॉन्सेंट्रेशन का भी नेगेटिव हो सकता है क्या। मैंने बोला कितने इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर के अंदर, माइनस 50 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, माइनस 50 इलेक्ट्रॉन है पर सेंटीमीटर क्यूब में, बेकार लगेगा बिल्कुल डेफिनेटली। मीनिंग इज दैट ये हुआ कि यहाँ पर केवल और केवल कौन साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसको मिटा देता हूं। ओके, प्लस साइन, कोई बोलेगा माइनस कहां गया, तो जो पीडीएफ डाउनलोड करेगा उसकी जिंदगी तबाह है। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, अब होल्स क्या आएगा, होल्स कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, होल्स कॉन्सेंट्रेशन आएगा, कैसे निकालेंगे होल्स, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया एन टाइप में, तो होल्स का कैसे आएगा, पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन। इस एन को यहाँ पुट कर दूंगा मास एक्शन लॉ से, मास एक्शन लॉ से पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, सो ये जो आपकी वैल्यू आई एन और पी की, इनको बोलेंगे एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन आ गया। लास्ट स्लाइड दिखा दी एक बार मैंने, इस सिंह आगे बढ़े। ओके, नाउ सी, ये एग्जैक्ट है। अब देख अप्रोक्सीमेशन में, ओके, अब अप्रोक्सीमेशन में देख, जो मैं डोपिंग कर रहा हूं, अब बेटा बता एन आई की वैल्यू कितनी होती है, मैंने लिखाई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 2.5 इंटू 10 टू पावर 13, मतलब एन आई लगभग 10 टू द पावर ऑफ 10 के आसपास होता है। आपने डोपिंग किया, एन आई कितना है, 10 टू द पावर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब में, और सिलिकॉन में कितने एटम होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में, 10 टू पावर 22। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि डोपिंग मैंने किया, एन डी किया मैंने मच मच ग्रेटर देन एन आई, इफ ऐसा किया मैंने। अब देखना बेटा, इफ एन डी इज मच मच ग्रेटर देन एन आई, आपने डोपिंग किया
और एनडी की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन एनआई रखा आपने, अगर मच मच ग्रेटर देन एनआई है इसका मतलब समझना 10 टू द पावर ऑफ 10 के कंपेरिजन में ज्यादा डोपिंग किया आपने, मतलब इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन सिलिकॉन में 10 टू द पावर ऑफ 10 है और डोपिंग कर दिया आपने 10 टू द पावर ऑफ 14 फॉस्फोरस एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको बोलेंगे एनआई के कंपेरिजन में ज्यादा डाला है। अगर एनडी मच मच ग्रेटर देन एनआई है तो इस इक्वेशन से फील लेकर आ, इस एनआई स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकता हूं, तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, देख एन इक्वल टू एन डी बाई 2, एक बार दिखा रहा हूं उसके बाद डायरेक्ट किया करूंगा, यस और नो, एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड एन आई स्क्वायर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस, एन डी बाई 2 होल स्क्वायर विल बी वेरी हाई, नाउ दिस इज नेग्लिजिबल, एन डी बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एन डी बाई 2 का स्क्वायर, एन डी बाई 2 प्लस एन डी बाई 2, एन इज approximately we will say it is nd, otherwise what is the exact value of n, ऊपर लिखा हुआ है greater than nd, n की वैल्यू greater than nd होती है। अगर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन देखें एन टाइप में तो nd तो आ ही रहा होगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेशन की वजह से भी आ रहा होगा, जितने डोनर एटम डाले हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ही और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अगर डोपिंग मैंने हाई की है तो n इज अप्रोक्सीमेटली nd, यही मैं बताना चाह रहा था कि जब हम डोपिंग करते हैं किसी सेमीकंडक्टर में n टाइप में तो मुझे पता होता है कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आने वाला, मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मुझे पता है, जितनी डोपिंग की है लगभग उसी के बराबर होगा। अब होल्स का कैसे निकालोगे, होल्स का कैसे निकालोगे, p इक्वल टू ni स्क्वायर बाई n फ्रॉम मास एक्शन लॉ, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, n किया क्या रख दूं मैं, nd रख दूं, so these values are approximated concentration of electron and holes, these are approximated concentration of electron and holes, approximate, these are approximate concentration of electron and holes, these are valid if nd is much greater than ni। so अब पॉइंट की बात क्या है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर गिवन है, डोपिंग एनडी गिवन है, एनआई गिवन है आपका और इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन निकालने को बोला है, अगर चारों ऑप्शन बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के तो आप एग्जैक्ट एनालिसिस करो। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, जब चार ऑप्शन पास पास है तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट से ही करना बेटर होगा, लेकिन चारों ऑप्शन दूर दूर हैं तो आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। चार ऑप्शन दूर दूर का मतलब क्या है कि अगर आपका अप्रोक्सीमेशन लगाने से और एग्जैक्ट लगाने से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो चार ऑप्शन ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एन टाइप में आएगा कितना, 10 टू पावर 22, 10 टू पावर 14, 10 टू पावर 16, 10 टू पावर 18, 10 टू पावर 19, चारों दूर दूर है, 10 टाइम्स 100 टाइम्स दूर दूर है। लेकिन चार ऑप्शन ऐसे हैं सपोज कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, और चार ऑप्शन ऐसे हैं 10 टू पावर 14, 1.1 10 टू पावर 14, 1.2 इंटू 10 टू पावर 14, 1.3 इंटू 10 टू पावर 14। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन के चारों ऑप्शंस क्या है, बहुत पास पास दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एग्जैक्ट से करेंगे और अप्रोक्सीमेटर से करेंगे तो लगभग सेम आते हैं आंसर, लेकिन एग्जैक्ट वाले को करेक्ट माना जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस, एग्जैक्ट से जाना है। एनडी अगर एनआई के बराबर है तो एग्जैक्ट से जाना है। आर यू गेटिंग इट? ओके, अरे एन और पी हमेशा बराबर क्यों होगा, पागल वागल है क्या, इंट्रिंसिक में होता है, ये एन टाइप है, कैसे बराबर हो जाएगा एन और पी? ये निखिल ऐसी बातें मत कर, ऐसी बातें मत कर, वहीं आके मुक्का मारूंगा मैं तेरे को, घसीट घसीट के ले जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहा है भाई, ये भाई ऐसी बातें मत कर कैसी बातें कर रहा है भाई ये निखिल? अरे भाई एन टाइप पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक नहीं है। इंट्रिंसिक में एन और पी बराबर होंगे, ओके, एन टाइप में नहीं होंगे। ओके, नाउ सी, चलो ये एन टाइप हुआ, चलो तीसरा पी टाइप। एन और पी बराबर कैसे हो जाएंगे? फिर एन टाइप बनाने का मतलब क्या हुआ? फिर डोपिंग करी क्यों थी हमने? डोपिंग करी क्यों थी? अगर एन और पी बराबर ही हो गए, इंट्रिंसिक ही है वो, फिर डोपिंग करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, चल पी टाइप। प्योर पी टाइप का मतलब डोनर एटम्स क्या होंगे, एनडी। कोई डोपिंग नहीं की होगी डोनर टाइप की, लेकिन एक्सेप्टर टाइप की डोपिंग किया होगा आपने। एन ए ग्रेटर देन 0, एन ए ग्रेटर देन 0 ठीक है, जिंदगी आसान बना ली इसने अपनी। ओके, एन ए इक्वल टू 0, एन ए ग्रेटर देन 0। इक्वेशन 1,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? इक्वेशन 1 बिकम एन डी प्लस पी, एन डी की जगह 0 प्लस पी इक्वल टू एन ए प्लस एन, एन ए नॉन जीरो है। ओके ठीक है, अटैक मत किया करो भाई, वो बेचारा अकेले कमरे में बैठ बैठ के रो रहा होगा, घर वाले आएंगे पूछेंगे क्यों रो रहा है, अरे सर ने डांट दिया। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन ऑफ पी टाइप, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन ऑफ पी टाइप। ओके, नाउ ये पी इक्वल टू एन ए प्लस एन है, फ्रॉम मास एक्शन लॉ, फ्रॉम मास एक्शन लॉ, फ्रॉम मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ से क्या होगा, एन इंटू पी इक्वल टू, ठीक है एवरीवन इज लाइक फंस गया मुर्गा, एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। नाउ सी पढ़ क्या रहे हैं हम, पी टाइप, माइनॉरिटी के कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का निकाल लो, आप पी भी निकाल सकते हो, पी निकाल के पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तब भी सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। एंड पी टाइप पढ़ रहा हूं तो माइनॉरिटी निकालूंगा, अच्छा लगता है मुझे, फीलिंग्स अच्छी आती हैं। माइनॉरिटी को निकालो मास एक्शन लॉ से, उसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, इसमें पुट कर दूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, पी की जगह पी, एन ए की जगह एन ए, एन की जगह आ गया एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई पी। इस इक्वेशन को आगे देखूं तो ऐसा बन जाएगा, पी स्क्वायर, ओहो हो पहले जैसी बन गई, एन ए इंटू पी माइनस एन आई स्क्वायर इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन फिर से बन गई। इसका सॉल्यूशन निकालें फॉर पी, आंसर आएगा P इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, अगेन सेम मैनर में Na/2 प्लस माइनस, ओनली प्लस, माइनस भूल जाओ आप, यस और नो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ Na/2 होल स्क्वायर। एक बार बता दिया क्यों नहीं लेना है माइनस साइन, नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव आएगा। ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, Na/2 प्लस अंडर रूट Na/2 होल स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर, एग्जैक्ट। ये होल्स आ गया, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा, N इक्वल टू Ni स्क्वायर बाई पी से, इस पी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। दीज आर एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर का डोपिंग गिवन है आपकी, Na गिवन है, Ni की वैल्यू पता है, तो होल्स कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन में जाते हैं। आपने डोपिंग किया जो Na का, तो डोपिंग किया Na वो मच ग्रेटर देन कर दिया आपने Ni होता है लगभग 10 to power 10 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर आपने Na की वैल्यू 10 to power 10 से ज्यादा रखा, 10 to power 14, 10 to power 15, 10 to power 16, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगाऊं Na मच ग्रेटर देन Ni, तो इस Ni को नेग्लेक्ट कर दूंगा, Na/2 का स्क्वायर का अंडर रूट Na/2 और ये Na/2, तो P क्या आ जाएगा, अब डायरेक्ट लिखूंगा, P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा, Na, P इज अप्रोक्सीमेटली Na आएगा। N कैसे निकालूंगा, मास एक्शन लॉ से, Ni स्क्वायर बाई P, फिर अप्रोक्सीमेशन में अगर P की वैल्यू रख दूं Na, तो Ni स्क्वायर बाई Na से क्या आ जाएगा आपका, क्या सुन लो, ठीक है। कितनी ले डिपेंड करता है क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कितनी लेना है। एग्जैक्ट से करो हमेशा, जैसे ही आपको एग्जैक्ट करने पर अपने आप दिक्कत आएगी, अपने आप तुम अप्रोक्सीमेट लगाना सीख जाओगे। आप तो एग्जैक्ट से करो हर क्वेश्चन को, अपने आप एग्जैक्ट लगाओगे, दिक्कत आएगी, अपने आप अप्रोक्सीमेशन लगेगा, अपने आप लगेगा, अपने आप लगेगा, अपने आप हाथ बोलेगा अप्रोक्सीमेशन लगा। 4 ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, 4 ऑप्शन दूर दूर तो अप्रोक्सीमेशन लगा, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। कोई मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या बोलता है, मैथमेटिक्स की फीलिंग्स हमेशा जोड़ रखो, कभी मत सोचो कि हम ईडीसी पढ़ रहे हैं कुछ पढ़ रहे हैं। अगर मैथमेटिक्स लगा तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जोर से लगाओ कि भाई क्या होता है एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन, कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट भी एग्जैक्ट है, अप्रोक्सीमेशन भी करेक्ट है, डिपेंडिंग ऑन आंसर, डिपेंडिंग ऑन आंसर कितना एरर आप अवॉइड कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है। 4 ऑप्शन बहुत पास है, एरर को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आर यू गेटिंग इट, आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा। ओके चलो, दिस इज अप्रोक्सीमेशन, दिस इज अप्रोक्सीमेशन। न्यूमेरिकल
हाँ न्यूमेरिकल टाइप हो, न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन हो तो फिर एग्जैक्ट ही लगाओगे ना। न्यूमेरिकल डेटा वाला तो हमेशा एग्जैक्ट करते हो, जितना एग्जैक्ट हो जाए उतना एग्जैक्ट करो, यही तो नियम है जिंदगी का। अरे आप तो बीई में हो, आप बीई में हो, आपको खुद पता होना चाहिए एज अ टीचर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीजें नहीं पूछा करो। ओके चलो ये हो गया। अब देखो 3 नंबर हो गया, चलो चौथा नंबर चलते हैं। फोर्थ नंबर, सर फोर्थ नंबर कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? इंट्रिंसिक पढ़ लिया, एन टाइप पढ़ लिया, पी टाइप पढ़ लिया। बेटा न्यूक्लियोटिड इक्वेशन देख, पी इक्वल टू एन ए प्लस एन, एन डी गायब है। एन टाइप में देखें एन डी प्लस पी इक्वल टू एन, एन डी गायब है। इंट्रिंसिक में एन ए एन डी दोनों गायब है। तो ये सर इक्वेशन वन जो ऊपर लिखी है ये किसके लिए है, कौन के लिए लिखी है, किसके लिए लिखी है ये इक्वेशन वन? ये जो इक्वेशन वन है एन डी प्लस पी इक्वल टू, जिसमें एन डी भी हो, एन ए भी हो, पी भी हो, एन भी हो, मिक्स्ड टाइप का, मीनिंग इज कंपनसेटेड, उनको बोलते हैं कंपनसेटेड, कंपनसेटेड एन टाइप एंड कंपनसेटेड पी टाइप। ठीक है चल बेटा, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड मत बोलो, कंपाउंड सब तो वो टू और मोर हो जाते हैं। टू और मोर मतलब गैलियम आर्सेनाइड, टू अलग अलग सेमीकंडक्टर। एन टाइप पी टाइप में क्या होता है, कैसे बनाते हो आप, 2 पेन डाल के। ओके ना देख कंपनसेटेड एन टाइप, सर फीलिंग्स क्या है इसकी, कंपनसेटेड कहां से आया? देख बेटा ऐसे आया। पीएन जंक्शन डायोड की क्या फीलिंग है, क्या पीएन जंक्शन डायोड आप ऐसे बनाते हो, एक पी टाइप है एक एन टाइप है, 2 सेमीकंडक्टर है, ग्लू लेकर आए, गोंद लेकर आए या थूक लगा के दोनों को चिपका दिया, है ना, दोनों को चिपका दिया, ऐसे ही करते हो ना बचपन में, लिफाफा बनाते थे। ठीक है ठीक है, एन लिया, पी लिया, ग्लू लिया या थूक लिया, दोनों को चिपका दिया, है ना, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। ऐसा नो, ऐसे सोचते हो ना, पी लिया एन लिया, दोनों को ग्लू से चिपका दिया या दोनों को लेके ऐसे ठूस दिया, बिल्कुल एकदम ले बिल्कुल चिपका दिया, चांटा मार मार के चिपक पी और एन दोनों, और पीएन जंक्शन डायोड बन गया। ऐसे सोचते हो क्या? ऐसा नहीं होता पीएन जंक्शन डायोड। कैसे बनता है पीएन जंक्शन डायोड? अब वो देखो, वो पीएन जंक्शन डायोड अरे नहीं करते थे बचपन में थूक लगा के, कई बार ऐसे करते थे ना, जैसे पेपर होता था, मान लो ये पेपर है, पेपर को चिपकाना है ऐसा करके, वो ऐड भी आता था, ग्लू का ऐड भी आता था, ग्लू का ऐड भी आता था, आता था कि नहीं आता था? अरे आता था कि नहीं, ऐड आता था टीवी पर, हाँ ग्लू का ऐड आता था, नो चिप चिप नो चिप चिप हैव स्टिक, ओके नो चिप चिप नो चिप चिप, हाँ ओके चल। अब देख बेटा कंपनसेटेड एन टाइप, अब फीलिंग्स लेकर आ, क्या था, हाँ चावल से पतंग बनाते थे, मुझे पता है, तुम पतंग बनाते थे चावल से, मुझे पता है। ओके पतंग बनाने में वो करते थे ना, वो उसका वो क्या कहते हैं, लकड़ी जो होती थी उसको चिपकाने के लिए, मुझे पता है तुम पतंग बनाने के लिए करते थे, है ना, तो थूक लगा देते थे उसमें, बहुत किया है बचपन का, यही तो अंदाज सबसे निराला होता है। बचपन इसलिए ब्यूटीफुल होता है क्योंकि आज तो सारे सोर्सेज हैं, मूड खराब हुआ हाल खरीद के लेकर आ गए, क्या गोंद लेकर आ गए, ये लेकर आ गए। इसीलिए बोलते हैं बचपन में क्रिएटिविटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए उसे पापा से पैसे लेने पड़ते हैं, और पापा से पैसे लेने पड़ते हैं मतलब रिसोर्सेज कम होते हैं, तो फिर वो जुगाड़ लगाता है बच्चा, इसलिए जुगाड़ सीख जाता है वो। अब क्या हो जाता है, बड़े होते हैं तो क्यों हमारी क्रिएटिविटी कम होती है, क्योंकि हमारे पास पैसा होता है, थोड़ा मूड खराब हुआ हाल तुरंत खरीद लाएंगे कोई भी चीज। ठीक है अब चलो बेटा देखो कंपनसेटेड एन टाइप, तो पी और एन को आपस में जोड़ दिया, ग्लू चिपका दिया, पीएन जंक्शन नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि सपोज आप मार्केट गए तो आप या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर लेकर आए या एन टाइप लेकर आए। सपोज आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, सपोज आप खरीद के लेकर आए पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, समझना बेटा बात को, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आप पी टाइप सबस्ट्रेट बोल सकता हूं। इसमें डोपिंग कितनी होगी, Na हर जगह क्या होगी, इसमें Na घुसा होगा। ओके हर जगह Na चल रहा होगा। ओके ओके Na डोपिंग चल रहा है, पी टाइप है। अब पता क्या करते हो आप, इसमें पी टाइप है, अब पीएन जंक्शन बनाना है, ऊपर की साइड से क्या करते हो, मान लो इधर की साइड से मैंने इसमें डोनर एटम डिफ्यूज करना स्टार्ट, डोनर एटम डालना स्टार्ट किया, बाद में बताऊंगा डोपिंग। तो डोपिंग करना स्टार्ट किया किसकी, डोनर एटम्स की। मैंने अब इसमें डोनर एटम्स ऐड करना स्टार्ट किया। क्या किया मैंने, डोनर एटम्स। यहां पर डोनर एटम ऐड करने लगा तो यहां पर एनडी भी आने लगा, एनडी भी आने लगा, सच दैट यहां तक बात करूं मैं, इस रीजन में, इस रीजन तक मैंने एनडी डाल दिया।
और मैं अगर इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन में क्या है, एनए भी है एनडी भी है, एनए भी है एनडी भी है, ना तो एनए जीरो है ना एनडी जीरो है, दोनों अवेलेबल है। अब बेटा देख, ओरिजिनली मटेरियल पी टाइप था, ऊपर से एनडी डालने लगा, मतलब एन टाइप की प्रॉपर्टी ऐड करने लगा, एन टाइप की प्रॉपर्टी ऐड करने लगा मतलब कंपनसेट करने लगा मैं किसको, पी टाइप मटेरियल को, और एन टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, एनडी डाल एनडी डाल और डाल और डाल और डाल और डाल। एक कंडीशन ऐसे है, सपोज एनडी की वैल्यू एनए के बराबर कर दी मैंने, एनडी की वैल्यू एनए के बराबर कर दी, तो फीलिंग्स लेकर आ, जितना पी टाइप की प्रॉपर्टी उतना एन टाइप की प्रॉपर्टी, मटेरियल कैसा बिहेव करेगा बता, जब मैं एनडी इक्वल टू एनए डालूं, मैथमेटिक्स तो दुनिया करती है, फीलिंग्स के साथ करो, एनडी की वैल्यू डालता जा रहा हूं डालता जा रहा हूं डालता जा रहा हूं, और एनडी की वैल्यू एनए के बराबर कर दिया, कैसा बिहेव करेगा ये, कैसा बिहेव करेगा, इंट्रिंसिक की तरह, ओके, इंट्रिंसिक हो जाएगा, मतलब एक कंपनसेट हो रहा है, पी टाइप की प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक में कन्वर्ट हुई, और अगर मैं एनडी की वैल्यू और बढ़ा दूं, एनए से ज्यादा कर दूं मैं एनडी की वैल्यू, तो फिर कैसा बिहेव करेगा, एनडी की वैल्यू एनए से ज्यादा कर दूं उस पोर्शन में तो एन टाइप की तरह बिहेव करेगा, लेकिन उसको अच्छे से बोले तो क्या बोल सकता हूं मैं उसे, एन टाइप तो है, कंपनसेटेड एन टाइप, क्योंकि पी टाइप को कंपनसेट करके बना है तो अच्छा लगेगा मुझे बोलने में कंपनसेटेड एन टाइप, अदरवाइज आप उसको एन टाइप भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहां पर मैंने एनडी की वैल्यू ग्रेटर देन एनए कर दिया तो इसको बोल देंगे हम कंपनसेटेड, कंपनसेटेड एन टाइप, ऐसे बनता है पीएन जंक्शन डायोड, कंपनसेटेड एन टाइप। तो ऊपर हो गया एन टाइप और नीचे क्या रहा ये ओरिजिनली, नीचे इधर बात करूं मैं अभी तो यहां तक मैंने डोपिंग नहीं की एन टाइप की, केवल पी टाइप है, तो यहां बिहेव कर रहा है पी टाइप की तरह और ऊपर बिहेव करने लगा ये एन टाइप की तरह, एन टाइप ही हो गया कंपनसेटेड, तो क्या हुआ एन टाइप बोल दूं मैं, ऐसे करके आपका बन गया पीएन जंक्शन डायोड, और फिर डायोड की तरह बिहेव करेगा। ओके नाउ सी, इस टाइप का डायोड बनता है। सो एनडी ग्रेटर देन एनए किया तो कंपनसेटेड एन टाइप का मतलब क्या हुआ, कंपनसेटेड एन टाइप का मतलब हुआ एनडी आपका क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, एनए भी क्या है आपका वहां पर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एनडी भी पाया जा रहा है एनए भी पाया जा रहा है, लेकिन अगर एनडी की वैल्यू वहां पर मैं एनए से ज्यादा कर दूं तो उसको बोल देंगे हम क्या, कंपनसेटेड एन टाइप, कंपनसेटेड एन टाइप या एन टाइप भी बोल देते हैं जनरली। ओके सो नाउ अगर मैं इसके लिए चलूं तो इसके लिए चलूंगा तो क्या बोलूंगा, अब बताओ इस रीजन में इलेक्ट्रॉन है, यस, इस रीजन में बात करूं मैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन तो होंगे, कोई भी सेमीकंडक्टर है, होल्स है यस, एनए है यस, एनडी है यस, एनए भी है एनडी भी है इलेक्ट्रॉन भी है होल्स भी है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन कैसी दिखेगी इसकी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन, इक्वेशन वन पूरी फुल फॉर्म में दिखेगी जो आपको दिखती थी, नाइदर एनए जीरो नॉर एनडी जीरो, एनडी प्लस पी इक्वल टू एनए प्लस एन, कंप्लीट इक्वेशन विल बी देयर। सो वो जो कंप्लीट इक्वेशन है ना तो वो समझ जाओ कंप्लीट सिस्टम के लिए, और ये कंप्लीट सिस्टम होता है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड इज अ कंप्लीट सिस्टम, बीजेटी वगैरह मॉसफेट्स मतलब पी और एन दोनों होंगे, एनए भी होगा, डोनर भी होंगे, एक्सेप्टर्स भी होंगे साथ। तो एनडी प्लस पी इक्वल टू एनए प्लस एन, अब ये इक्वेशन हो गई, इसको बोलता था मैं इक्वेशन वन, इसको बोलता था मैं इक्वेशन वन, तो अब क्या बोलूंगा मैं, फ्रॉम मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ से क्या बोलूंगा मैं, मास एक्शन लॉ क्या बोलता है, एन इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। क्वेश्चन होंगे टेंशन मत लेना भैया, मैं फिर से बोल रहा हूँ हाथ जोड़े, क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट में इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए किस इक्वेशन का क्या मीनिंग है, क्वेश्चन की एक बारीकी समझ में आए, ऐसा नहीं अभी क्वेश्चन करा दूं आधी लाइन समझ में नहीं आ रही, पूरी पूरी लाइन का एक एक का मीनिंग खून निकाल लेंगे उससे, क्वेश्चन का खून निकाल देंगे, बिल्कुल निचोड़ देंगे उसे, एक ही क्वेश्चन के बारे में 5 बातें करेंगे, क्वेश्चन करना इंपोर्टेंट नहीं है ईडीसी में, उसकी गहराई को जानना है जिससे आने वाले एग्जाम की सारी बाउंड्री खत्म हो जाए, पॉसिबिलिटी खत्म कर देंगे अपन, ठीक है ठीक है। एन इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, पढ़ क्या रहा है बेटा, कंपनसेटेड एन टाइप, तो माइनॉरिटी कैरियर कौन मान के चल, होल्स, होल्स ही मान के चल, होंगे ही होल्स माइनॉरिटी कैरियर, कंपनसेटेड एन टाइप, तो पी की वैल्यू निकाल तू, पी की वैल्यू एन आई स्क्वायर बाई एन, इसको उठा के पुट कर दे इक्वेशन वन में, जैसे पुट करूंगा उसमें तो इक्वेशन क्या दिखेगी बेटा, ये दिखेगी, एनडी की जगह एनडी, पी की जगह रख दिया मैंने माइनॉरिटी कैरियर है पी, एन आई स्क्वायर बाई एन इक्वल टू एन ए प्लस एन, ओहो इक्वेशन को सॉल्व करे से ये आएगा एन स्क्वायर माइनस एन डी माइनस एन ए इंटू एन माइनस आएगा एन आई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ओहो हो
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सेम इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करूं मैं आगे के पेज पर, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा n इक्वल टू, देख बेटा, nd माइनस na डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस, अकेला लूंगा प्लस, मैंने पहले ही बता दिया है, मूड खराब नहीं, y प्लस ओनली, क्योंकि नेगेटिव साइन ले लूंगा तो नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आने लगेगा, कटप्पा, ये आ गया एन डी माइनस एन ए, कटप्पा स्क्वायर। मुझे बहुत मजा आता है, अगर मैं ऐसे काम नहीं करूंगा पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, सीरियस होके पढ़ाना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन इधर उधर की बातें नहीं करता, सब्जेक्ट में घूम के करता रहूंगा, मजाक हंसी। ओके, ये आ गया। ओके, चलो, एन डी माइनस एन ए बाई 2 प्लस अंडर रूट एन डी माइनस एन ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर, दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन, ये एन की वैल्यू उठा के, ठीक है, यहां पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, तेरा होल्स का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। ये कैसे है आपके, ये इक्वेशन कैसी है आपकी, एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स and exact concentration of electron in the compensated n type semiconductor। compensated क्यों बोल रहे हैं, because p type को compensate किया है, उसकी प्रॉपर्टी को हटा के n type की प्रॉपर्टी इंजेक्ट की है, इसलिए compensated n type। अब बेटा देख, मैंने अभी कुछ बताया था ना कि अगर मैं कंपनसेशन के ड्यूरिंग जो मैं nd ऐड कर रहा हूं, मैथमेटिक्स से तो और गांव वाला बताएगा, nd जो मैं ऐड कर रहा हूं, अगर nd को na के बराबर रखूं, इसका मतलब क्या है, p और n टाइप की प्रॉपर्टी बराबर कर दी, तो ना तो p टाइप ना तो n टाइप, ठीक है, ना तो p टाइप ना तो n टाइप, बिल्कुल इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा ना। चलो बेटा, अगर मैं nd इक्वल टू एन यहाँ पर मैथमेटिकली रखूं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो ni स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, n इक्वल टू ni आएगा, और n इक्वल टू अगर मैं ni रखूं तो p इक्वल टू भी क्या आएगा, ni, ओहो हो, n इक्वल टू ni, p इक्वल टू ni, इंट्रिंसिक, मैथमेटिकली भी आ गया, इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा इफ nd इक्वल टू ni रख, nd इक्वल टू na रख दिया तो। अब बेटा बताओ सर, मैं इक्वेशन कैसे याद करूं, सर मेरे को याद नहीं होती इक्वेशन। अरे बेटा, एन टाइप की पढ़ाई थी मैंने, उसको भूल जाना, उसको क्यों याद कर रहा है, इसको याद करना कि एक मिक्सचर वाले में आएगा, जब nd ग्रेटर देन na है, nd माइनस na बाई 2 प्लस nd माइनस na बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ni स्क्वायर। अगर इसमें na इक्वल टू 0 रख दें, परफेक्ट प्योर टाइप n टाइप, कंप्लीटली n टाइप वाला, तो na इक्वल टू 0 रख दूं मैं, तो nd बाई 2 प्लस nd बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ni स्क्वायर, वही इक्वेशन आ गई जो कि n टाइप में पढ़ी है अपन ने। यस और नो, यस और नो, यस और नो, ये इक्वेशन हर दुकान में चलेगी, ठीक है, na इक्वल टू 0 रख दे, काम हो जाएगा तेरा, ये एग्जैक्ट हो गया। अब देख अप्रोक्सीमेशन, इफ, अब अप्रोक्सीमेशन कैसा होगा, देख बेटा, क्या कर रहे थे आप, nd को ऐड कर रहे थे, देख बेटा, nd को ऐड कर रहे हो, nd की वैल्यू na से कम है, nd की वैल्यू na से कम है, p टाइप की तरह ही बिहेव करेगा। nd की वैल्यू na के बराबर कर दिया, इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा। nd की वैल्यू na से ज्यादा करते गए, n टाइप की तरह बिहेव करेगा, और ज्यादा करते गए, इतना ज्यादा कर दिया कि nd की वैल्यू na से ज्यादा तो हुई, मतलब nd माइनस na का डिफरेंस मच मच ग्रेटर देन ni हो जाए। अरे गेटिंग इट, क्योंकि जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब na 0 था तो मैं बोल रहा था कि nd की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन ni, na की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन ni। अब क्या है, nd और na का कंपैरिजन हो रहा है, nd na से कितना ज्यादा है, nd और na का डिफरेंस कितना ज्यादा होगा, उतना स्ट्रॉन्ग n टाइप बनता जाएगा। मीनिंग इज दैट, अगर मैं ऐसा कर दूं, इफ nd माइनस na, जो डिफरेंस वाली डोपिंग है n टाइप बनाने के लिए, कंपनसेटेड n टाइप बनाने के लिए, उसको ni से ज्यादा कर दूं, यस और नो, देन ओके, देन क्या होगा, देन क्या होगा, nd माइनस na मच मच ग्रेटर देन ni, इस ni को निग्लेक्ट कर, nd माइनस na बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट nd माइनस na बाई 2, nd माइनस na बाई 2 प्लस nd माइनस na बाई 2, n इज अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, ओहो हो, डोनर एटम्स Na से कितने ज्यादा डाले हैं उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। सो ये ना कंपनसेटेड एन टाइप, हाउ मच डोनर एटम्स आर मोर देन एक्सेप्टर एटम्स इज इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि nd Na के बराबर होगा तो जस्ट n इक्वल टू ni आएगा। सर nd Na के बराबर यहाँ रख दूं क्या, इसमें नहीं रख सकता, नहीं तो n इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन वाली इक्वेशन है ना, ये तब है जब nd माइनस na की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन ni है। अरे गेटिंग इट, nd na से ज्यादा है तब लगाएंगे ना इक्वेशन। ये मैं दूसरा nd इक्वल टू na यहाँ रखूंगा, n इक्वल टू 0 क्यों आएगा, nd इक्वल टू na तो इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा, यस और नो,
ऊपर वाली इक्वेशन एग्जैक्ट है, वो हमेशा वैलिड है। ये कब वैलिड है? जब एन डी की वैल्यू एन ए से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? मच मच ग्रेटर देन एन आई। ये एन आ गया तो पी कितना आएगा बेटा? पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? एन आई स्क्वायर बाई ओहो एन डी माइनस एन ए। इस टाइप से निकालेंगे। सबसे अच्छा यही लगता है ना? ओहो, सबसे अच्छा यही है ना मेरा? यस और नो? सही से बताओ यार। ओहो नहीं है? ओहो, ये ले भी अच्छा है ना? ये स्टाइल है। एन इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली एन डी माइनस एन है। ये ले। ओहो, कोई बोल नहीं पाएगा ऐसे, है ना? चलो ये आ गया। ओके नाउ फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर कंपनसेटेड पी टाइप, कंपनसेटेड पी टाइप सेमीकंडक्टर, कंपनसेटेड पी टाइप। कंपनसेटेड पी टाइप का मतलब, अब ओरिजिनल पी टाइप तो पढ़े थे हमने, ओरिजिनल वाला। अब ऐसे ही बना सकते हैं पीएन जंक्शन। और कैसे बन सकता है? मार्केट से खरीद के लेकर आए पी टाइप की जगह एन टाइप सबस्ट्रेट, फिर क्या करोगे? यस और नो? मार्केट से पी टाइप की जगह एन टाइप सेमीकंडक्टर खरीद के लेकर आ गए, तो क्या मना कर दोगे बनाने से? नहीं। मान लो आपके पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ओके, एक एन टाइप है। एन टाइप है इसका मतलब क्या है? एन डी एन डी एन डी
सर अब तो एन टाइप है सर, मेरे को पी एन जंक्शन बनाना है, ग्लू से चिपका दे ना, थूक से चिपका दे। अरे नहीं भैया वैसे नहीं बनता, कंपनसेट करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, ले इधर से मैंने क्या किया, एक्सेप्टर एटम्स ऐड करना स्टार्ट किया, एक्सेप्टर एटम्स, एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, एक्सेप्टर एटम्स ऐड करना स्टार्ट किया। एक्सेप्टर एटम स्टार्ट किया ऐड करना, तो Na ये भी आने लगा। सपोज यहां तक आपने Na ऐड कर दिए, और इस रीजन की मैं बात करने लगा कि इस रीजन में मैंने ऐसी कंडीशन लगा दी कि Na की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन Nd हो जाए, तो उसको बोलूंगा मैं पी टाइप की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन कंपनसेटेड पी टाइप। एन टाइप को कंपनसेट करके बनाए पी टाइप, कंपनसेटेड पी टाइप। और ये अभी भी क्या है आपका इधर, ये अभी भी एन टाइप है, इसीलिए ऊपर वाला पी की तरह बिहेव करेगा, नीचे वाला एन की तरह पी एन जंक्शन डायोड बनेगा। वन ऑफ द वे टू डिजाइन द पी एन जंक्शन डायोड, ओके, दिस द वन वे। ओके, नाउ सी ये बनाया आपने, समझना बेटा बात को। अगर मैं Na की वैल्यू डाल रहा हूं ऊपर से, Na अगर लेस देन Nd डाला मैंने, Na लेस देन Nd डाला, तब तो वो एन टाइप की तरह बिहेव करेगा ऊपर वाला पोर्शन। लेकिन Na की वैल्यू Nd के बराबर कर दिया मैंने, उतना ही पी टाइप बिहेवियर जितना कि एन टाइप बिहेवियर है। कैसा बिहेव करेगा वो, इंट्रिंसिक। और फिर Na की वैल्यू Nd से ज्यादा कर दूं तो, Na की वैल्यू Nd से ज्यादा, तो पी टाइप की तरह बिहेव करने लगेगा। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन, इक्वेशन वन क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट इक्वेशन, वही वाली क्या भैया, Nd प्लस पी इक्वल टू Na प्लस एन। तो ये कंप्लीट इक्वेशन कंप्लीट सिस्टम के लिए है, इक्वेशन वन थी। नाउ फ्रॉम मास एक्शन लॉ, फ्रॉम मास एक्शन लॉ किसकी वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, वेयर इज निखिल कुमार, निखिल भाग गया भाई, ठीक है। मास एक्शन लॉ पी टाइप पढ़ रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालो मास एक्शन लॉ से, n इक्वल टू ni स्क्वायर बाई पी, और इसको उठा के यहां पर पुट कर दे। जैसे ही इसको यहां पर पुट किया तो क्या आएगा, nd प्लस पी, पी टाइप है तो p की जगह p, na प्लस एन, पी टाइप पढ़ रहा हूं तो n की जगह क्या लिख दूं मैं, ni स्क्वायर डिवाइड बाई p, यस और नो, n की जगह ni स्क्वायर बाई p, माइनॉरिटी कैरियर को रिप्लेस कर दिया। नो डाउट आप उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स भी करेंगे तब भी कोई अंतर नहीं आएगा, ओके, तब भी आंसर सेम ही आएंगे मैथमेटिकली। फाइनली इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस, मैंने ऐसे लिख दिया Na माइनस एन डी इंटू पी, यही आएगा। सॉल्व करना आप, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मुझे याद है कैसे अरेंज करके, पी स्क्वायर माइनस Na माइनस एन डी इंटू पी माइनस एन आई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर भैया, सॉल्व करेगा इसको, यहां से फिर से अगेन क्या आएगा, एक्स इक्वल टू Na माइनस एन डी डिवाइड बाई टू, प्लस माइनस ओनली प्लस, प्लस माइनस में ये ले अंडर रूट, अंडर रूट बनाने में मजा आता है, अंडर रूट बहुत अच्छा लगता है मुझे, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट प्लस एन आई, ओके, ये आ गया। इसको डिब्बे में बंद कर दे, भाग जाएगा नहीं, ये डिब्बे में बंद कर जल्दी, तुरंत भागेगा नहीं तो ये, ठीक है। हेलो अंडर रूट, टीके वाला लड़का नहीं आया, मैं उसकी याद आ रही, मैं टीके वाले लड़के की, मैं उससे बात करूंगा आज। n इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, ni स्क्वायर बाई पी, इस p को यहां उठा के रख देना तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज इक्वेशन आर एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। और ये इक्वेशन बेटा कब वैलिड है, बेटा ये सारी इक्वेशंस कब वैलिड है बेटा, कब वैलिड है, मास एक्शन लॉ जब वैलिड है, नहीं मास एक्शन लॉ लगाया है ना मैंने, और मास एक्शन लॉ कब वैलिड है, मास एक्शन लॉ कब वैलिड है, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर चेंज करोगे तब भी नया वैल्यू आ जाएगा, एनआई चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम में। सेकंड, नॉन डिजनरेट, नॉन डिजनरेट, डिजनरेट क्या होता है, नॉन डिजनरेट क्या होता है, बाकी है पिक्चर मेरे दोस्त, यस और नो। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट कैसे, इफ ऐसा हुआ कि Na की वैल्यू Nd से ज्यादा करते जा रहे हो पी टाइप बनाने, अच्छा इसमें देखना Na इक्वल टू Nd रखूं तो क्या आएगा, Na इक्वल टू Nd रखूं तो क्या आएगा, P इक्वल टू Ni आएगा,
और P इक्वल टू एन रखूं तो N इक्वल टू एन आई आएगा, N इक्वल टू P इक्वल टू एन आई, इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा। Na माइनस एन डी मच मच ग्रेटर देन एन आई कर दूं मैं तो क्या होगा बेटा, मच मच ग्रेटर देन एन आई कर दूं तो क्या होगा, अरे भैया Na मच मच ग्रेटर देन एन आई कर दूं तो Na माइनस एन डी, Na एन डी से ज्यादा किया ज्यादा किया ज्यादा किया, एन आई से भी ज्यादा कर दिया, एन डी माइनस एन ए का डिफरेंस, Na माइनस एन डी। अगर मैं ऐसा कर दिया तो इस एन आई को निगलेक्ट करूंगा, Na माइनस एन डी बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट Na माइनस एन डी बाई टू, Na माइनस एन डी बाई टू प्लस Na माइनस एन डी बाई टू, पी आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो पी किस पर डिपेंड करेगा, Na एन डी से कितना ज्यादा है, यस और नो, Na एन डी से कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू Ni स्क्वायर बाई पी, और अप्रोक्सीमेशन में देखूं तो क्या आ जाएगा, Ni स्क्वायर बाई पी इक्वल टू Na माइनस एन डी, पी अप्रोक्सीमेटली पी इतना है। तो इसको बंद कर दे डिब्बे में, नहीं भाग जाएगा। ये कौन से हैं आपके अप्रोक्स कॉन्सेंट्रेशन है। तो अप्रोक्स कब लगाना है, जब चार ऑप्शन दूर दूर हो, न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन ना हो, तब चारों ऑप्शन दुनियादारी से दूर हो। आप खुद बताओ ना, मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट जो आंसर होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। आप ऐसा तो कभी नहीं बोल सकते कि 10 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है दो आंसर में, तो क्या वो सेम होंगे। फिर एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेशन का कोई मतलब नहीं लगा। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकालूं, एग्जैक्ट से आंसर निकालूं, थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, एरर होगा, मान लो 0.01% का एरर, 1% का ज्यादा से ज्यादा एरर। लेकिन अगर 10% का एरर आ रहा है तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि वो फिर उसका अप्रोक्सीमेट मेथड ही नहीं हुआ, फिर वो, आर यू गेटिंग इट। तो एरर कम से कम तब होता जाएगा जितना Na माइनस एन डी जितना ज्यादा Ni से ज्यादा होगा, जितना हम कॉन्सेंट्रेशन हाई रखेंगे, जितनी हैवी डोपिंग करेंगे, उतना ज्यादा हमारा अप्रोक्सीमेशन वाले का आंसर एग्जैक्ट वाले से मैच होने लगेगा। ये मीनिंग है, आर यू गेटिंग इट। जितना ज्यादा रखते जाओगे, ये कॉन्सेंट्रेशन देके हमने, इस पे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, इस पे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके चलो, लो चाहो तो लो क्वेश्चन ले लेता हूँ आजकल तुरंत तत्काल में, लो लो भैया क्वेश्चन लूंगा, ढंग का लूंगा मैं, तमीज वाला क्वेश्चन ले, तमीज वाला क्वेश्चन आज के लिए। सॉरी क्यों टुनमुन, क्या कर दिया तूने, ये टुनमुन ने क्या कर दिया। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन करेंगे, ढंग का करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दो बार ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि मास सेक्शन लॉ की सिंपल इक्वेशन लगाई, सिंपल इक्वेशन वाले मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद सीख जाओगे अपने आप। कराऊंगा मैं, नो डाउट, लेकिन उसको तब कराऊंगा जब फालतू टाइम हो। फालतू टाइम करो ना, अभी करो दमदार क्वेश्चन, बिल्कुल हैवी वाले, एकदम आत्मा बाहर आ जाए। सॉल्यूशन देख अब इसका, अब समझेंगे हम बात को। सिलिकॉन क्रिस्टल विद एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन
5 इंटू 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं। सिलिकॉन क्रिस्टल विद एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5 इंटू 10 इतने एटम्स है पर सेंटीमीटर क्यूब में। सिलिकॉन का डेंसिटी दिया हुआ है 5 × 10⁻22 सिलिकॉन एटम पाए जाते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में। कंटेन्स 1 आर्सेनिक एटम ऑन 10⁻9 सिलिकॉन एटम। मतलब इनडायरेक्टली डोपिंग के बारे में बोला है, डायरेक्टली नहीं बोला है उसने। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है देखना। मतलब क्या बोला है, आर्सेनिक ऐड करने पर क्या बनता है आपका एनडी ना। आर्सेनिक का मतलब क्या होता है एनडी, आर्सेनिक का मतलब क्या होता है एनडी, और वो भी कितनी है 10⁻9 सिलिकॉन एटम में वन डोनर एटम्स होगा आपका। आर यू गेटिंग? आर्सेनिक इज अ डोनर एटम, मीनिंग इज दैट 10⁻9 सिलिकॉन एटम में 10⁻9 सिलिकॉन एटम में आप क्या ऐड कर रहे हो, 1 आर्सेनिक ऐड कर रहे हैं हम। ओके, 1 आर्सेनिक एटम, 1 डोनर एटम ऐड कर रहे हो। डोनर, आर्सेनिक का मतलब होता है डोनर। 10⁻9 सिलिकॉन में इतने हो रहे हैं, 10⁻9 सिलिकॉन में हमारे पास कितने सिलिकॉन एटम है, ओहो, तो 5 इंटू 10⁻22 में कितने होंगे, अरे ऐसे निकाल ले। 10⁻9 सिलिकॉन एटम में एक आर्सेनिक ऐड किया जाता है, तो 1 सिलिकॉन एटम में कितना ऐड किया जाएगा, 1 सिलिकॉन एटम में 1/10⁻9 आर्सेनिक ऐड होंगे। ओके, तो फिर भैया 5 इंटू 10⁻22 सिलिकॉन एटम में, यस पता होना चाहिए ना, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बस यही। 5 इंटू 10⁻22 में कितने आएंगे फिर 1/10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻22 आर्सेनिक एटम्स ऐड किए होंगे। अब देख 5 इंटू 10⁻22 की यूनिट क्या है, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, आर्सेनिक एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे गेटेंगे, तो डोपिंग कितना आ गया बेटा, एनडी क्या आ गया, जिसको एनडी 1 बोल दूं मैं, एनडी 1 कितना आ गया 5 इंटू 10⁻9 हटाओ, 22 में से 9 जाएंगे तो 22 में 10 जाते हैं तो 12 बचते हैं, 13, 10⁻13, 5 इंटू 10⁻13 आर्सेनिक एटम्स पर सेंटीमीटर। तो एक सिलिकॉन क्रिस्टल था, इसमें 5 इंटू 10⁻13 आर्सेनिक एटम डले हुए थे, यहां तक हम आ गए। इट इज देन यूनिफॉर्मली डोप्ड, इसको फिर डोप किया गया विद 4 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब फॉस्फोरस एटम। अगेन फॉस्फोरस एटम क्या होता है, पेंटावेलेंट, मतलब और डोपिंग किया गया, यस और नो, और डोपिंग किया गया हमने। अरे ये ऐसे है, ये देखो ऐसे बोला गया है कि एक लोटा पानी में, एक लोटा पानी और 1 लोटे दूध में, ठीक है, 1 गिलास पानी डाला जाता है, ठीक है, तो 1 बाल्टी दूध में कितना पानी डाला जाएगा, वही है 10⁻9 सिलिकॉन में 1 आर्सेनिक एटम है, तो 1 सिलिकॉन एटम में कितना डाला गया होगा 1/10⁻9 आर्सेनिक एटम। अब आपको देखना है कितने सिलिकॉन एटम है आपके टोटल पर सेंटीमीटर क्यूब में, 5 इंटू 10⁻22 एटम्स हैं आपके पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो 5 इंटू 10⁻22 सिलिकॉन एटम में कितनी मिलावट की गई होगी, एक सिलिकॉन एटम में 1/10⁻9 आर्सेनिक एटम है, तो इतने में कितना होगा 1/10⁻9 थे 1 में, तो इतने में कितना होगा 5 इंटू 10⁻22 का मल्टीप्लाई। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ number of arsenic atoms per centimeter cube, how much arsenic atoms you are added. Okay, सही में आया ये, correct or not, yes or no, yes, yes or no, okay चलो, तो जिन्होंने पूछा हिमांशु आया, यस, एनडी मतलब डोनर एटम, एनडी सर, एनडी मतलब डोनर एटम, आर्सेनिक आर डोनर, आर्सेनिक आर डोनर, आर्सेनिक आर डोनर, तो इसीलिए तो आ गया कि ये राइट साइड क्या लिख रहा हूं मैं, आर्सेनिक एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, आर्सेनिक एटम्स मींस डोनर एटम्स, तो आर्सेनिक एटम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल दूं या डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब बोल दूं, तो इसलिए तो एनडी बोल दिया मैंने, एनडी मतलब डोनर एटम्स कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ओके ओके, नाउ सी ND1, नाउ देन, अरे देन अब क्या बोला है, it then uniformly doped with 4 into 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब फॉस्फोरस एटम, फिर से डोपिंग किया गया डोनर टाइप का फॉस्फोरस का, लेकिन अब डोपिंग गिवन है डायरेक्टली, दैट इज ND2 इज गिवन, हाउ मच ND2 इज गिवन, हाउ मच ND2 इज गिवन, एक और बार डोपिंग की गई उसकी, पहले आर्सेनिक डाला गया फॉस्फोरस 4 into 10⁻13, 4 into 10⁻13 एटम्स डाले गए आपके फॉस्फोरस के पर सेंटीमीटर क्यूब में, एक बार और डोपिंग की, पहले आर्सेनिक डाले गए
उसको अलग अंदाज में दे दिया उसने क्वेश्चन में, फास्फोरस को देने का अलग अंदाज दे दिया उसने। इतनी टोटल डोपिंग हो गई एन टाइप की। तो एन टाइप की टोटल डोपिंग की बात करूं तो एनडी कितना हो गया टोटल, एनडी कितना हो गया, ND1 प्लस ND2, यस और नो, ND1 प्लस ND2 5 इंटू 10⁻13, मतलब 2 बार टुकड़े टुकड़े में कर दिया उसने, 9 इंटू 10⁻13 डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में ऐड की गई। ये टोटल डोपिंग आ गई डोनर टाइप की। अब क्या हुआ उसने, अब बोला एंड सब्सिक्वेंटली विद 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब बोरॉन एटम। अब बोरॉन एटम डाले गए हैं आपके, कितने डाले गए हैं बोरॉन एटम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो एक्सेप्टर एटम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। Na गिवन है डायरेक्टली, Na क्या किया गया अब इसमें, Na इक्वल टू डाला गया आपका 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आपके क्या होते हैं, पेंटावेलेंट मतलब डोनर टाइप। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम ट्राइवेलेंट। अब Na आ गया, Nd आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, म्यू एन गिवन है, म्यू पी गिवन है, देन द कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल विल बी। कंडक्टिविटी निकालनी है डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल की, कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी क्या होती है, म्यू एन म्यू पी दोनों पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी निकालनी है डोप्ड की, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। अब बेटा देख यहां पर ये आपको निकालना है। अब बेटा देख Na और Nd को कंपेयर कर, Na और Nd में कौन ज्यादा है बेटा, Na और Nd में कंपनसेटेड एन टाइप। आपको क्या दिख रहा है, Na ग्रेटर देन Nd दिख रहा है, यस और नो, Na ग्रेटर देन Nd दिख रहा है, यस और नो, Na ग्रेटर देन Nd, क्योंकि Na कितना 10⁻14, Nd कितना है 9 इंटू 10⁻13, दिख रहा है कि नहीं। अब होल्स क्या हो गया, कंपनसेटेड पी टाइप हो गया एक तरीके से, हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये कंपनसेटेड एन टाइप है, कंपनसेटेड एन टाइप है। अब बताओ कहीं क्वेश्चन में Ni गिवन है क्या, कहीं क्वेश्चन में Ni गिवन है क्या, बताओ Ni गिवन है क्या। अदरवाइज सिलिकॉन है आपका, सिलिकॉन है तो रूम टेम्परेचर पे Ni कितना होता है 1.5 इंटू 10⁻13। ओके, मीनिंग इज दैट, समझना मेरी बात को, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो, एग्जाम में सब कुछ गिवन होगा। अब Ni गिवन नहीं है तो मैं कैसे भी कर सकता हूं, देखो अगर ये पी टाइप है तो आप होल्स का कॉन्सेंट्रेशन तो निकाल सकते हो। एग्जैक्ट फॉर्मूले में Ni का यूज होता है, एग्जैक्ट वाले फॉर्मूला में Ni का यूज होता है, और Ni गिवन नहीं, सपोज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप जबरदस्ती यूज मत करना गेट में, आर यू गेटिंग इट। इसका मतलब क्या हुआ, आप अप्रोक्सीमेशन से निकाल दो, क्या होगा, कंपनसेटेड पी टाइप, सॉरी कंपनसेटेड पी टाइप। ओके, सो P इज अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं मैं, Na माइनस Nd के, यस और नो, यस और नो, अप्रोक्सीमेटली Na माइनस Nd, Ni गिवन नहीं है, अदरवाइज Ni की वैल्यू ले ले तू, Ni की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻10 ले ले, सॉल्व कर दे। एग्जैक्ट हमेशा एग्जैक्ट माना जाएगा, प्रोवाइडेड Ni शुड बी गिवन। Ni गिवन होता तो उसको यूज कर ले, नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो क्यों जबरदस्ती यूज कर रहा है, आर यू गेटिंग इट। क्योंकि टेम्परेचर भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मत यूज कर। गेट में सब कुछ गिवन होगा, जो डेटा यूज करवाना चाहेगा वो देगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि इसको मान लो, माना मुनी नहीं करता। आजकल तो Q की वैल्यू भी देता है, वो Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। जब वो Q की वैल्यू देता है इसका मतलब ऑल डेटा आर गिवन, Q तक की वैल्यू देते हैं। सो P इज अप्रोक्सीमेटली Na माइनस Nd, अदरवाइज एग्जैक्ट भी पता है मुझे, तो क्या आएगा आंसर, Na माइनस Nd से Na 10⁻14 है 9 इंटू 10⁻13। ओके, 10 इंटू 10⁻13, 10⁻13 आ जाएगा ये, 10⁻13, 10 इंटू 10⁻13, 10⁻13, ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब। होल्स आ गए। अब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, आप इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन Ni²/P। अरे भैया इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी कैरियर, अगर होल्स की वैल्यू Ni से ज्यादा है, एन टाइप का मतलब पी टाइप का मतलब क्या होता है, Ni होता है, मान लो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻10, तो होल्स की वैल्यू Ni से ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डोपिंग किया आपने, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू Ni से कम हो जाएगी, तभी तो n इंटू पी की वैल्यू Ni² के बराबर होती है। इंट्रिंसिक में क्या होता है, देख मैं समझा रहा हूं फिर से, वही मैं डायग्राम बनवाया था, n इक्वल टू पी इक्वल टू Ni है। अगर पी टाइप बनाया मैंने तो पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में पी की वैल्यू ग्रेटर देन Ni हो जाती है, तो फिर n की वैल्यू क्या होती होगी, लेस देन Ni। आर यू गेटिंग इट, तभी तो P इंटू एन इक्वल टू Ni² मेंटेन रहेगा। मीनिंग इज दैट अगर आपको n निकालना है तो Ni गिवन होना चाहिए,
एनआई गिवन नहीं है, अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, इसको जो भी आया आपका एग्जाम्पल के लिए निकाल दिया, ठीक है। एनआई गिवन नहीं है पहली बात तो। अब कंडक्टिविटी निकालना है। कंडक्टिविटी क्या होगी, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। आपको पता है इसमें से जो पी क्यू म्यू पी वाला पार्ट होगा वो मच मच ग्रेटर देन होगा एन क्यू म्यू एन वाले पार्ट से। क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है, लेस नंबर में है, ये चल रहा होगा, पी चल रहा होगा 10⁻13 में, तो एन चल रहा होगा 10⁻9 में। ये मीनिंग है, एन आई की वैल्यू 10⁻10 है मान लो, तो पी की वैल्यू 10⁻13 है, तो एन की वैल्यू 10⁻10 से कम होगी। यही तो मीनिंग होता है पी टाइप और एन टाइप का। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट, अभी तो मैंने पढ़ाया था एन इक्वल टू पी इक्वल टू 10, डोपिंग किया, एन की वैल्यू बढ़ के 101 हो गई, पी की वैल्यू 1 हो गई, मतलब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन एनआई से कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एनआई से ज्यादा हो जाता है। पी टाइप में जाऊं तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन एनआई से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एनआई से कम। सो ये आपका क्या कर सकता हूं, पी क्यू म्यू पी कंपेरिजन में एन क्यू म्यू एन को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, कंपनसेटेड में सिग्मा अप्रॉक्सीमेटली यहां से निकाल सकता हूं मैं बाय यूजिंग क्यू क्यू म्यू। अगर भाई आप एग्जैक्ट कर सकते हैं, एनआई इज गिवन, गो फॉर एग्जैक्ट एनालिसिस, एनआई इज गिवन, do exact, okay, no problem. Yeah, you can use ni equal to 1.5 into 10⁻10, use that, okay, that will be acceptable, that will be perfectly correct. हम तो यहाँ पर केवल लर्न करने बैठे हैं, ओके। पी इक्वल टू कितना है 10⁻13, क्यू इक्वल टू 1.6 into 10⁻19, म्यू पी इज हाउ मच, म्यू पी इज हाउ मच, म्यू पी इज 450, ओके 450। आंसर निकाल दो, जो आंसर आ जाए वही फाइनल माना जाएगा। क्या आंसर आया, जो भी आंसर आ जाए वही फाइनल माना जाएगा। तो नोट क्या हुआ यहाँ पर, नेक्स्ट चीज क्या सिखा सकता हूं मैं, नोट ये मैं वहां पर लिखाना भूल गया, एन टाइप पी टाइप जब मैंने पढ़ाया उसके बाद, ठीक है, नोट करके लिखा सकता हूं कि इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई। तो एन टाइप का क्या मतलब होता है, एन टाइप में या कंपनसेटेड एन टाइप बोलूं, एन की वैल्यू ग्रेटर देन एन आई और पी की वैल्यू लेस देन एन आई। यस और नो, यस और नो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, इसमें कैसे माना इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैसे माना, अरे पी टाइप बनना है ना ओवरऑल। अरे चाचा ओवरऑल एन ए ग्रेटर देन एन डी बनाना, पी टाइप की प्रॉपर्टी ज्यादा है एन टाइप की कंपनी। इसका मीनिंग क्या है, इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है, टोटल एन डी निकाल दिया, टोटल एन ए। अरे यार खुद पता ना, एन ए ज्यादा डाला तूने एन डी से, मान लो एक दूध है, दूध में तूने पानी डाला 1 लोटा, शराब डाली तूने 4 लोटा, तो शराब की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी ना। सोच बेटा क्या बोला मैंने, एक एक गिला एक बाल्टी दूध था, ठीक है, एक बाल्टी दूध में तूने 1 लोटा पानी डाला और 4 लोटा तूने शराब डाला, शराब की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी ना उसमें, वही तो है। एन ए ज्यादा है तो पी टाइप की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, शराब नहीं, शराब मतलब लिकर, ओके लिकर बोल सकते हैं, लिकर, ओके चलो। तो एन टाइप में एन ग्रेटर देन एन आई, पी लेस देन एन आई। पी टाइप में क्या मतलब होता है, पी टाइप का मतलब पी ग्रेटर देन एन आई होता है और एन की वैल्यू उसमें लेस देन एन आई होती है। ऐसा नो, ओके। 2 जाम ईडी10 के नाम, चावल खुद ने भी नहीं लगाया हो ये डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, और जबरदस्ती की बातें कर रहा है, खुद ने कुछ और लगाया होगा ठीक है, खुद ने कुछ और लगाया होगा, दोबारा लगवाओ इससे, दोबारा लगवाओ इससे, है नहीं ऐसा मत करो, ठीक है। ओके कटप्पा, काम स्टैंड अच्छा नहीं है, ईडी10 अच्छा है, ओके। अरे इतने क्वेश्चन दूंगा, इस सिंह तो टेंशन मत ले, मेरा स्टूडेंट है ना, तुम टेंशन ही मत लो, यो मतलब ईडीसी में टेंशन लो ही मत, ईडीसी तो तुम ये भूल जाओ कि बस सर के हवाले, बस इतना मेरे को समर्पण कर दो, जैसे भगवान कृष्ण बोला था अर्जुन से कि ये पार्थ तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। अब अर्जुन, उनको पता था कृष्ण भगवान को उसे कैसे गाइड करना है, कैसे गाइड करना है उन्हें पता था। अरे गेटिंग इट, मुझे पता है कि मैं कहाँ पे क्या कराना है, तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि तुम बोलोगे क्या बात है, ईडीसी ऐसा लगेगा तुम लल्लू, ईडीसी के तुम बादशाह हो तो डाउट क्लियर करोगे, डाउट ग्रुप पर तुम डाउट क्लियर करोगे बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है, ओके। चलो यहां तक आ गए, चलो बेटा ये मैंने एक क्वेश्चन ड्राइव कराई आपको, ये पेज खाली रह गया भगवान की कृपा से, ये पेज खाली रह गया,
नहीं कोई बिजी बिजी नहीं, मैं कोई बिजी नहीं रहता। काय का टफ आया था? सोलर सेल का क्वेश्चन टफ आया था। सोलर सेल टफ होता है, हट। मेरा स्टूडेंट को टफ लगेगा? नहीं लगेगा किसी को टफ, किसी को नहीं लगेगा टफ, हट पागल। सोलर सेल टफ आया था, अरे सोलर सेल, एलईडी, फोटो डायोड सब 2 कौड़ी के हैं, हट पागल बच्चा। ओके चल, ओके चलो ना क्या करना है? हाँ हाँ भैया हाँ। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, यूनिफॉर्म एंड नॉन। अब आएगा मजा, यहां से चालू होता है मेरा ज्ञान का प्रकाश। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। कल के दिन ये बोलेगा लड़का कम्युनिकेशन ही पढ़ा दो, सिग्नल ही पढ़ा दो, मैथमेटिक्स ही पढ़ा दो, हैं ईएफटी पढ़ा दो, हैं। कल वो बोलेगा ये हाँ ईएफटी में, ईएफटी में मेरे को इंटरेस्ट था उस टाइम। मैंने जब मैं स्टूडेंट था ना तो मेरे 3 सब्जेक्ट तगड़े माने जाते थे मेरे। सोते में भी आंसर करता था इनका, ईएफटी, डिजिटल, नेटवर्क, कंट्रोल भी ऐड कर सकते हो आप। ये सब्जेक्ट का मैं, अगर मैं सो रहा हूँ ना सो रहा हूँ मैं, सोते में कोई आया और लात मारी मान लो मेरे में, सोते में लात मार के उठाया, ए ईएफटी का क्वेश्चन बताना बताना, ना 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 ये आंसर है, ले इस वेव का प्रोपोगेशन बता, ना ना ना, ना ले कौन सा पोलराइजेशन है बता, लेफ्ट सर्कुलरली, लेफ्ट सर्कुलर, राइट सर्कुलर, हाँ ये आंसर ले तुरंत। समझ में आया बात? इतना होना चाहिए प्रैक्टिस तब था। अब मैं भूल गया हूँ भाई, ऐसा थोड़ी है जबरदस्ती। स्पेशलिस्ट से पढ़ो, स्पेशलिस्ट कौन है ईएफटी का? विशाल सर, विशाल सर से पढ़ो, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, ठीक है। नाम नहीं बताऊंगा मैं किसी का भी। एक है इंसान जो ईएफटी का चाचा है, एक है इंसान। चलो नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म डोपिंग, चलो ओके चलो। पहला शिवम घर को सब पता है, चलो बेटा हाँ। अरे क्या पढ़ रहा हूँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। चलो बेटा पी टाइप ये लिया मैंने, ये लो पी टाइप सेमीकंडक्टर पहला पहला ले लिया मैंने, पहला केस, पहला केस ले लिया मैंने, पहला केस ले लिया मैंने, ये ले। सपोज ये आपका एक यूनिफॉर्मली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यूनिफॉर्मली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या होता है ना कि बच्चों ने जो चीज देखी नहीं होती, एवा बताओ, एवा बताओ, मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूँ। अगर आपने मेरे को नहीं देखा होता मान लो ईडीसी एनालॉग में, और मान लो मैं नहीं पढ़ा रहा होता, या आप मेरे को जानते नहीं होते, या मैं मेरा प्रोपोगेशन नहीं होता, इतना पहुंचता नहीं, तो आप तो जहां पढ़ रहे होते वहीं पर संतुष्ट हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं है? सही से बताओ, होता कि नहीं? कहीं पे पढ़ते कहीं ना कहीं हो जाते। लेकिन जब तक हम वो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ नहीं लेते, हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छे से भी अच्छा हो सकता है ना। तब पता चलता है, पढ़ने पर तब भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब मजा आएगा जिंदगी में। अब इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम बात करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्मली डोप्ड, मैंने पहला केस ले लिया यूनिफॉर्मली डोप्ड पी टाइप। अब देख बेटा, या यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप ले लिया मैंने, चल ये मेरा यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप है। देखना बेटा, यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप है। ये क्या दिख रहा है बेटा बता, ये कैसा दिख रहा है? यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्यों दिख रहा है यूनिफॉर्मली डोप्ड? ये एन टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिलिकॉन 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 डोनर एटम, सिलिकॉन 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 डोनर एटम, सिलिकॉन 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 डोनर एटम, सिलिकॉन 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 डोनर एटम हर जगह है। और सारे डिस्टेंस के साथ, वॉल्यूम के साथ, है ना, थ्रू आउट द वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज मेंटेन एज कांस्टेंट विद डिस्टेंस एक्स। कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर भी मान लो 10 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ बोलो डोनर एटम का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। Yes or no? N of x is approximately ND of x. Yes or no?
yes or no? So n of x is approximately nd of x, meaning is that electron concentration nd के बराबर होता है approximately. So n अगर फंक्शन ऑफ x है तो nd भी फंक्शन ऑफ x होगा, nd अगर x के साथ चेंज हो रहा है तो n भी x के साथ चेंज हो रहा होगा, ठीक है. बट इन दिस केस सपोज दिस सेमीकंडक्टर हमारे पास है, क्या इसमें बैटरी लगी हुई है? क्या नहीं लगी हुई है. क्या इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है क्या डिस्टेंस के साथ? क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है क्या? नहीं. तो क्या बोलूंगा इस सेमीकंडक्टर में मैं, dn by dx कितना है? व्हाट इज द dn by dx? 0. dn by dx 0 होने का मतलब क्या है भैया? डिफ्यूजन करंट कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट, चलो भैया अब बेटा देखो, अब इस सेमीकंडक्टर के अंदर बताओ, इस सेमीकंडक्टर के अंदर बताओ, इस सेमीकंडक्टर के अंदर बताओ क्या भैया? सेमीकंडक्टर के अंदर बताओ, इस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है क्या मैंने एक्सटर्नल? क्या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं. क्या इंटरनल दिख रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड? ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है. कोई सिस्टम ऐसे न्यूट्रल है, हर जगह हर पॉइंट न्यूट्रल है, इसका हर पॉइंट न्यूट्रल है, कहीं पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है. भैया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है. मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? ड्रिफ्ट करंट क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? एक दिन पढ़ाते पढ़ाते गला बंद हो गया था मेरा ऑफलाइन क्लास में. एक दिन पढ़ा रहा था ड्रिफ्ट करंट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, गला बंद हो गया था क्लास पढ़ाते पढ़ाते. फिर मैं ऐसा करूँ गला आवाज नहीं आ रही भैया, अब क्या होगा? मैंने कहा ठीक है. मैंने एक बच्चे से पूछा क्यों अपना गला उधार दे देगा? अपना गला उधार दे देगा क्या? मान लो मेरे को जरूरत पड़े. मना कर दिया उसने, मैं नहीं दूंगा भैया, इतना प्यार नहीं है. बोलता सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. मैंने गला दे देगा क्या? ठीक है, नहीं दिया उसने. मांगते ही गलत इंसान से. चलो तो नेट करंट, ड्रिफ्ट करंट 0, डिफ्यूजन करंट 0. तो अगर मैं निष्कर्ष निकालूं इसमें तो नेट करंट क्या हो गई? नेट करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन इक्वल टू 0. ओके. क्यों 0 है? ना तो डिफ्यूजन हो रहा है और ना ही ड्रिफ्ट हो रहा है. अब देखते हैं सेकंड केस. सेकंड केस ले लिया मैंने एन टाइप का नॉन यूनिफॉर्मली डोप, एन टाइप का नॉन यूनिफॉर्मली डोप. ये एन टाइप है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है. मीनिंग इज दैट डोपिंग डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है. यहां बोलो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है एन टाइप में? एनडी ऑफ एक्स के. एनडी की वैल्यू मच ग्रेटर देन आई लिया है. डोपिंग इस टाइप से है. ऊपर लिखने की जरूरत है क्या कि नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप है? देख के नहीं पहचान पाओगे क्या? देखना यहाँ पर डोनर एटम ज्यादा है लेफ्ट साइड और राइट साइड डोनर एटम्स कम है. लिखने की जरूरत है ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप है. लिखना जरूरी है ऊपर कि नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप है. क्या लिखना जरूरी है? नहीं है. क्यों? दिख रहा है साफ साफ नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप. लेफ्ट साइड डोपिंग ज्यादा है, राइट साइड डोपिंग कम है, लेकिन फिर भी लिख दूंगा मैं. नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप. इसका क्या मीनिंग है नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप का? इसका मीनिंग ये है, हाँ कोई फैल जाएगा मान लो तो वो लड़का सही बोला बिल्कुल, जिसके सिर पे हाथ रखा है ऐसे, इतना अच्छा लगता है ये क्यूट. क्या बात करूं मैं इस लड़के की, है ना? ऐसे बच्चे असली में भी होते हैं, सिर पे हाथ रखा टुन टुन. सर लास्ट साइड करिएगा एक बारी. लो लास्ट स्लाइड दे. यूनिफॉर्मली डोप था, कोई डिफ्यूजन करंट नहीं आएगा, यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट डिस्टेंस का चेंज नहीं हो रहा, dn by dx 0, डिफ्यूजन करंट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल भी नहीं है, 0. चलो नाउ नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप की बात करूं. अब बेटा इसमें क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड का मतलब क्या है? देख x इक्वल टू 0 पर इधर डोपिंग ज्यादा है, नंबर ऑफ डोनर एटम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, मतलब dn by dx बन रहा है. अब ऐसा मत सोचना कि सर ये पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, वो खींचेंगे बाद में देखेंगे हम, सेपरेशन के बाद खींचेंगे. अभी क्या है, क्योंकि अगर मैं 300 केल्विन में बात करूं,
तो 300 केल्विन का मतलब क्या होता है रूम टेम्परेचर का? रूम टेम्परेचर पर ही तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम में यहाँ बताऊं तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पाए जा रहे होंगे? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? कंडक्शन बैंड में। और आयंस कहां पाए जा रहे होंगे? आयंस कहां पर होंगे? डोनर एनर्जी लेवल पर। आयंस कहां पर होंगे? डोनर एनर्जी लेवल पर। आयंस अलग चीज है, अलग पोजीशन पर होंगे आपके। नो, यही तो होता है डोनर एनर्जी लेवल। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे आपके वो यहां से यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और प्लस चार्ज। आर यू गेटिंग इट? मीनिंग इज दैट कि डोनर एटम्स जो हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीज आउट हो चुके हैं, मतलब वो कंडक्शन बैंड में पाए जा रहे हैं, वो मूव कर सकते हैं। अब कंडक्शन बैंड में लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट साइड इलेक्ट्रॉन कम है। अब इलेक्ट्रॉन आपके डिफ्यूज कर सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जैसे वो डिफ्यूज करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट होने लगेंगे। अभी सिस्टम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब देख होगा क्या होगा, ये क्योंकि आयंस तो मूव करते नहीं है आपके। अब देख बेटा क्या होगा, आयंस रिलेटिवली मूव नहीं करते हैं आपके। देख अब चार्ज पार्टिकल लेफ्ट साइड ज्यादा है, राइट साइड कम है। बता क्या होगा बेटा इसमें? बता क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें dn by dx कैसा है? dn by dx कैसा है? नॉन जीरो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे लेफ्ट टू राइट साइड। क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। यस और नो? अब समझ में आएगा कि सर आपने ड्रिफ्ट करंट पढ़ाते समय आपने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, क्यों की थी? आज समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे लेफ्ट टू राइट क्योंकि लेफ्ट साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन है और राइट साइड लो कॉन्सेंट्रेशन है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज किए आपके, अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे तो करंट आएगी लाल कलर के पेन से, करंट आ जाएगी लाल कलर के पेन से, करंट फ्लो होने लगी आपकी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। और इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की करंट है वो भी डिफ्यूजन, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करने लगे। अब तो आप बोलोगे कि नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर है, करंट फ्लो हो रही है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट डिफ्यूज कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट करंट आने लगी। आराम से इसको पकड़ो, हाँ करंट लग जाएगा। नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की, जैसे ही पकड़ा करंट लगा, ओ करंट। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? बिना एनर्जी के एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकता है? बिना एनर्जी के केवल एक जगह होगा, बिना बैटरी के करंट केवल एक जगह आता है, सोलर सेल में। क्योंकि सोलर सेल में हम सन की एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं, ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मतलब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर तो रूम टेम्परेचर है, लो एनर्जी है आपकी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो करंट राइट टू लेफ्ट आना चाहिए, लेकिन अब मन की आंखों से देख, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट डिफ्यूज करेंगे सेमीकंडक्टर में, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट चले गए, लेफ्ट साइड क्या बच रहे आएंगे? पॉजिटिव आयॉन्स। और राइट साइड कौन जा रहे हैं आपके? इलेक्ट्रॉन। राइट साइड क्या बच रहे आएंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसकी पिक्चर बनाऊं तो पिक्चर कुछ ऐसी नहीं दिख रही आपको? मन की आंखों से देख, पिक्चर ऐसी नहीं दिख रही कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर गए तो लेफ्ट साइड बचे रह गए आपके ये पॉजिटिव आयॉन्स, ओके, और राइट साइड आपके पहुंच गए आपके कौन? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन, ये और इसके तीन इलेक्ट्रॉन, ये पूरे के पूरे बना दिए मैंने। सिस्टम अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, मटेरियल अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, बट मटेरियल के अंदर देखूं मैं, चार्ज का सेपरेशन हुआ, इधर आ गए तेरे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का रीजियन और इधर आ गया नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन का रीजियन। पॉजिटिवली चार्ज आयॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, आहा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है, नेगेटिव की तरह जाती है, इसको बोलेंगे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। आर यू गेटिंग इट? सो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। मैं आगे इसको कंक्लूड करता हूं। तो क्या चल रहा था इस सिस्टम में? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे थे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, दोबारा बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ओके। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे थे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, ओके, इनको बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन, जिसकी वजह से करंट आ रहा था ग्रीन कलर के पेन से, करंट आया ग्रीन कलर के पेन से, करंट आया, क्या आया करंट? इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट, ये चल रहा था। लेकिन क्या देखने को मिला? मन की आंखों से देखा कि जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड बच रहे जाएंगे पॉजिटिव आयॉन्स। यस, डिप्लीशन का बेस बना दिया आपने। यस, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिप्लीशन रीजन नाउ। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग सेपरेटिंग फ्रॉम द आयॉन्स,
मीनिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लेफ्ट साइड बचे रह गए आयॉन्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बना लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, नीचे लेफ्ट साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट साइड कम है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट साइड नेगेटिव चार्ज और लेफ्ट साइड पॉजिटिव आयन बचे रह जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ब्लैक कलर के पेन से, इलेक्ट्रिक फील्ड काली होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड काली है, ओके ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलेंगे इंटरनल है ना ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को क्या बोलेंगे हम इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा फोर्स लगाएगी, ड्रिफ्ट फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई वापस आए इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन को वापस बुलाएगी, वापस इलेक्ट्रॉन मूव कर राइट टू लेफ्ट, लेकिन तुझको बोलूंगा मैं ड्रिफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है, ओके। और बेटा जो ये डिफ्यूजन का मोमेंटम है जितना ड्रिफ्ट का है, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे सर, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इनबिल्ट, हाँ इनबिल्ट बोलो, इनबिल्ट मत, अरे भाई सिनोनिम्स हैं, इनबिल्ट मतलब अपने आप, इंटरनल मतलब अपने आप, अपने आप आइए ना ये, चल ड्रिफ्ट आया, अब ग्रीन कलर के पेन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, ड्रिफ्ट कर रहा है, तो ड्रिफ्ट करंट कैसी आएगी, करंट आएगी आपकी, करंट आएगी ये, ठीक है, एरो की लेंथ बिल्कुल बराबर बनाऊंगा मैं, जितना डिफ्यूजन वाले की एरो की लेंथ है उतनी ही ड्रिफ्ट वाले की, समझ में आया सबको। अब देख नेट करंट देख, ग्रीन ग्रीन कलर के पेन को, ग्रीन ग्रीन कलर के पेन को देखा तो एक करंट राइट टू लेफ्ट है और एक करंट लेफ्ट टू राइट है, ये ऐसे आ रही होंगी, इन दोनों करंट के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट करंट क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि बिना बैटरी के करंट कैसे प्रोड्यूस करोगे चाचा, तो इन द इक्विलिब्रियम इन द स्टडी स्टेट यू विल गेट नेट करंट इक्वल टू जीरो, तो आई नेट यू विल गेट, कंडक्टर क्लियर है तो पूरा ईडीसी 100 करोड़ का एक कॉन्सेप्ट, 100 करोड़ का एक कॉन्सेप्ट समझ। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाई नेट करंट इज जीरो, तो आप आंसर देना, क्या आंसर दोगे, व्हाई नेट करंट इज जीरो इन दिस नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप, आप बोलोगे सर जितना डिफ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से उतना ही ड्रिफ्ट हो रहा है और नेट करंट जीरो हो रही है, मतलब आप क्या बोल सकते हो, पहला स्टेटमेंट, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट बोथ विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट सिंस डायरेक्शंस आर अपोजिट नेट करंट इक्वल टू जीरो। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन सुन, सेकंड क्वेश्चन बोलूंगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्स, इस पर फोकस कर, स्ट्रेस दे रहा हूं, who is responsible for making net current zero, who is responsible, internal electric field is responsible, how it is responsible, internal electric field is producing same amount of drift in the opposite direction of diffusion or making net current zero, internal electric field drift produce कर रहा है, कितना drift produce कर रहा है, जितना कि diffusion है और net current zero हो रहा है, मतलब मैं बोलूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये है कितनी, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यस कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ यू विल कैलकुलेट दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो, हाउ बोलूं, ये बोलूं मैं कैसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा, नेट करंट इक्वल टू जीरो, क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट, क्योंकि नेट करंट जीरो चल रहा होगा, ये क्वेश्चन लगा हमेशा, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इक्वल टू जीरो, यस और नो, मतलब या मैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख दूं, अब देख बेटा इक्वेशन समझ आएगा ना, यस और नो, क्यू डी एन डी एन वाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय आएगा, क्या पढ़ाया था मैंने, ये इक्वेशन आ गई, डी एन वाई म्यू एन को क्या ले सकता हूं, इनबिल्ट या इंटरनल, ओके, और क्या ले सकता हूं बेटा, इसको लॉग में ले सकता हूं, देख 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई या 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या ले सकता हूं मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, डी वाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ बाई, नहीं ले सकता भाई, अरे बता भैया, यस और नो, लिख सकता हूं कि नहीं, ये होता है कि नहीं होता है, ये भी क्या लिखा है 1 अपॉन एन डी एन बाई डी एक्स, ऐसे लिख दूं माइनस बी टी, माइनस सकता हूं मैं इसे, अप्रोक्सीमेशन में लिखूं तो क्या माइनस बी टी डी वाई डी एक्स ऑफ, बंद कर देने, भाग सकता है। अब बेटा देख मन की आंखों से, सर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ रही है, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इसमें तो प्लस एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस एक्स में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे चाचा मन की आंख से देख, ये माइनस साइन को देख के फैल गया,
डी एन वाई डी एक्स भी तो कैलकुलेट करेगा। डी एन वाई डी एक्स नेगेटिव है, देख इसमें डी एन वाई डी एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे प्लस एक्स आएगी, प्लस एक्स में ही जा रही है। पागल मत बनना, फॉर्मूला देख के कंफ्यूज हो गया सर मैं, सर वो माइनस आ रहा है, माइनस एक्स में जा रही है। अरे डी एन बाई डी एक्स तो देख ले, फाइनल तो निकाल ले आंसर। ओके चल, तो ये आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कोई बोले कि पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या, मतलब इस सिस्टम के अंदर इंटरनल पोटेंशियल भी आएगा, ठीक है। यस और नो, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटरनल पोटेंशियल भी होगा। क्या निकाल सकते हो, क्या पोटेंशियल निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इन पोटेंशियल बोलते हो, डिफिजन पोटेंशियल। बाद में नाम लिखाऊंगा पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन को खत्म कर रहा हूं, जान से मार रहा हूं पीएन जंक्शन को। तुम्हें अभी ये पता ही नहीं चलेगा कि षड्यंत्र क्या चल रहा है। षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र अटल। ऐसे षड्यंत्र चलेंगे कि आपको पता ही चलेगा ईडीसी कब कंप्लीट हो गया, हलवा की तरह। कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी, की वैल्यू जो आई है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको पुट कर दे और इंटीग्रेट कर देना। अब तो आ ही जाएगा, फॉर्मूला आ गया ना, फॉर्मूला निकालने की जरूरत क्या है, उसको रखना, उसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। अब ये आ गया बेटा। अब देख, ये तो था आपका नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप का, ठीक है। अब सिमिलरली देख, मैं नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड पी टाइप का ले लूं और यूनिफॉर्मली डोप्ड पी टाइप का ले लूं। देखना बेटा, हाँ, तो दिस इज अगेन गोइंग एंड कंक्लूड होना बहुत जमाइन एंड होल्स। डीएक्स कैसा है, क्या हो गया इसमें, होल्स का डिफ्यूजन करंट क्या हो गया, 0। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्या, एक्सटर्नल तो लगाया नहीं है आपने, ई एक्सटर्नल लगाया है क्या, नहीं। इंटरनल बनेगा क्या, चार्ज सेपरेशन ही नहीं हो रहा कभी, नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं है वो। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, तो इसमें आई नेट की बात करूं, आई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा तेरा, 0 किलो होगा इसमें ना। नेट बात करेंगे ना, अभी भी आदमी हो, नॉन यूनिफॉर्म तो पी टाइप है। अब इसमें बता डीपी वाई डिफ्यूज करेंगे, इसमें देखते हैं होल्स कैसे डिफ्यूज करेंगे। यहां बना रहा हूं, देख लेफ्ट साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन, राइट साइड लो कॉन्सेंट्रेशन। आगे तेरा डायरेक्शन में इसको बोलूंगा मैं होल्स का डिफ्यूज। जाएंगे तो लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज बचा रह गया, नेगेटिव आयॉन्स। राइट साइड पहुंच गए तेरे होल्स। पूरा सिस्टम तो न्यूट्रल है, लेकिन सिस्टम में सेंटर बीच में देखूं मैं, है ना, मटेरियल के अंदर देखूं, चार्ज का सेपरेशन हो गया। ओवरऑल तो सिस्टम न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन न्यूट्रलिटी क्या हो गई, यहाँ पर पार्शियली भंग हुई आपकी। यहाँ पर मटेरियल के अंदर सेपरेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड है, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, इसको बोलूंगा मैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ, इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटरनल, या मैं इसको और क्या बोल सकता हूं, मैं अलग से नाम देता हूं, नया नाम मैं बोलता हूं नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेचुरली आ रही है ना मटेरियल के अंदर, नेचुरल बोल सकता हूं इसे मैं, मेरा शब्द है ये, मैं लिखता बुक तो मैं नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा इसे। उसका कारण है, मैं बताऊंगा आगे कैसे काम कर सकते हैं नेचुरल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ बना दिया, ले ग्रीन कलर से बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा बेटा, ये इनबिल्ट होल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में ब्लू कलर के पेन से होल्स क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। इसको बोलेंगे होल्स का ड्रिफ्ट। अब होल्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो करंट भी आएगी रेड कलर के पेन से। कैसी आएगी करंट, सेम डायरेक्शन ऑफ होल्स में आ जाएगी। और एरो की लंबाई उतनी बनाऊंगा जितनी इसकी डिफ्यूजन की लंबाई है, उतनी लंबाई बना, अच्छा लगेगा देखने में। इतना ही तेरा होल्स का क्या आ गया, ड्रिफ्ट आ गया। नेट क्या हो रहा होगा, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नेट प्लस तो हु इज रिस्पांसिबल, प्रोड्यूस कर रहा है डीपी, बोलूं डीएक्स। क्या टेम्परेचर 0 होगा ना, टेम्परेचर अगर 0 होगा तो बीटी 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर 0 है तो होल्स फिर मूव नहीं करेंगे, क्योंकि होल्स तेरे बैलेंस बैंड में नहीं पाए जा रहे होंगे। समझ में आया बात क्या बोल रहा हूं, होल्स तेरे फ्री नहीं हो पाए होंगे। आर यू गेटिंग इट, जैसे इलेक्ट्रॉन का केस बताया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बीटी 0 कर दूं, बीटी टेम्परेचर 0 रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। क्यों 0 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज ही नहीं करेंगे तेरे। ऐसा नो चलना हो, देख अब बीपी बाई डी एक्स आ गया। अब देख स्कोर क्या ले सकता हूं मैं, वीटी
लॉग के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं dy dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स या अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एरिया, अरे करंट डेंसिटी जीरो में जाएगा ना, बराबर में जीरो है, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो है और दोनों में एरिया कॉमन है तो जीरो में चला जाएगा। सन्मुख कैसी बात है कर रहा है, करंट के फॉर्म में लिख लिया, करंट डेंसिटी ए और क्यू, क्यू के क्यों नहीं पूछ रहा, क्यू कहां चला गया, अरे एरिया और क्यू कॉमन आएंगे और जीरो में चले जाएंगे ना। ये यार कैसी बातें कर रहा है, घटिया सा डाउट आ गया बेचारे को। dy dx ऑफ ln ऑफ na ऑफ, अब वो हाँ ना भी नहीं बोल रहा, हाँ ना बोलना, समझ में आया कि नहीं। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नो नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया सन्मुखा, नो बोलते मैं समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, अरे यार भैया ले दोबारा करके दिखाता हूं, ले एरिया को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा, ले एरिया को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा, अब हो जाएगा। ये कैसी बात कर दिया, ए क्यू, ठीक है यार कैसी बात कर रहा है, ए का कोई मूल्य नहीं बचा यहाँ पर, ए का मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड यार, पी क्यू म्यू पी इंटू ए माइनस ए क्यू डी पी dp by dx इक्वल टू जीरो। मैथमेटिक्स भूल गया, एरिया एंड क्यू कॉमन लिया, क्या आएगा, एरिया और क्यू कॉमन लिया, p म्यू p इंटू e माइनस dp by dx इक्वल टू जीरो, ये चला गया जीरो में। नाउ p म्यू p इंटू e इक्वल टू dp by dx, अगेन आ गया e इक्वल टू, ये रोटी कैसे भी खा ले जाएगी पेट में, ये आ गया कि नहीं आ गया ये, ओके नाउ कर रहा हूं यार, कुछ कंक्लूड कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो ना, अगर कोई बोले पोटेंशियल निकालना है, बता देता हूं, तो v ऑफ x निकालना है, तो v ऑफ x कैसे निकाल सकते हो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx से, ये पोटेंशियल आ जाएगा अगर पोटेंशियल निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देख इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दिख रही होगी तुझे, तो सोचेगा कि पॉजिटिव फॉर्मूला है तो प्लस एक्स में जानी चाहिए, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस एक्स में जा रही है, अरे यार डीपी बाई डीएक्स का भी तो साइन आएगा, यहाँ डीपी बाई डीएक्स है, ओके। अब बेटा एक चीज बताओ, बस एक चीज कंक्लूड करके भेज रहा हूं, नेट करंट जीरो क्यों आ रही है बताना बेटा, नेट करंट क्यों जीरो आ रही है, बाय नेट करंट इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मान लो सपोज 20 आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर सपोज 20 है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, डिफ्यूजन करंट 10 है और ड्रिप करंट भी 10 है, ड्रिप करंट 10, डिफ्यूजन करंट 10 और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज 20 है, नेट करंट जीरो आ रहा है। अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगा दूं, एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा तो बता करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, बता, एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा तो क्या होगा, करंट फ्लो हमेशा होगा, हमेशा फ्लो होगा, आर यू गेटिंग इट, क्यों फ्लो होगा हमेशा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टर्ब होगी, मतलब इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपका ड्रिफ्ट उतना आ रहा है जितना कि डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन को तो आप बदल नहीं पाओगे, डिफ्यूजन करंट तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती, डिफ्यूजन तो फिक्स है आपका, है ना, हाँ गया पीएन जंक्शन डायोड, अब तो बिल्कुल बन गया पीएन जंक्शन डायोड। नेट करंट जीरो क्यों है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर उतना ही ड्रिफ्ट है जितना कि डिफ्यूजन है, अगर मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब किया तो करंट जरूर फ्लो होगी, यही पीएन जंक्शन में होता है बेटा, और कल बताऊंगा मैं पीएन जंक्शन में क्या होता है, पी और एन होल्स डिफ्यूज होते हैं पी टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं एन टू पी साइड, चार्ज के सेपरेशन की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ओपन सर्किट पीएन जंक्शन में। अगर कोई बैटरी ना लगाऊं तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स का उतना ही ड्रिफ्ट होता है जितना कि डिफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का उतना ही ड्रिफ्ट होता है पीएन जंक्शन में जितना कि डिफ्यूजन हो रहा है, नेट करंट जीरो हो जाता है, इसलिए वहां पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल आता है इसीलिए वहां पर। और फिर अगर मैं बैटरी लगा दूं, चाहे मैं रिवर्स वाइज लगाऊं चाहे फॉरवर्ड वाइज लगाऊं, करंट जरूर आएगी भैया, करंट जरूर आएगी, रिवर्स वाइज में भी करंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो एनर्जी लगाया है तो करंट तो आएगा, ठीक है ना। कल बता दूंगा हल्का सा पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट, फिर समझ में आ जाएगा कब ड्रिफ्ट करंट होगी कब डिफ्यूजन होगी, क्या होगा, पीएन जंक्शन को जान से मार देंगे। अरे हॉल इफेक्ट कहां से आ गया फिनोमेना, हॉल इफेक्ट का फिनोमेना, ओके चलो बेटा इसको एंड करते हैं, ओके इसको एंड करें, यस और नो, ओके गुड नाइट, बंद करते हैं, कल फिर मिलते हैं।
अब मचकान पड़ेगी जिंदगी में, क्या पड़ेगी? मचकान। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अब लाइन लगेंगी बेटा डेडिकेशन की, बता रहा हूँ। एनालॉग तो बेटा बच्चा था अभी, ईडीसी में असली जिंदगी, ईडीसी में आएगा असली मजा। नशा है ईडीसी, ईडीसी एक ऐसा नशा है, मैं बोल रहा हूँ तुमको, इतना नशा हो जाएगा ईडीसी का ना, इसके बिना रह नहीं पाओगे। नशा है ईडीसी, ईडीसी एक नशा, यहाँ लिख देता हूँ, ईडीसी एक नशा है, ईडीसी एक नशा है, नासा नहीं, नशा है, नशा है। इसकी लत लग जाती है, इसकी लत लग जाती है। ओके, ईडीसी एक नशा है। चलो भैया, बंद करते हैं, एंड करते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय।